बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर रावल भीमा शंकर लिंग, मुख्य पुजारी बागेश लिंग, जिलाधिकारी मनोज गोयल, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्याधिकारी बीडी सिंह मौजूद रहे। मेष लग्न में खोले गए बाबा केदार के कपाट सबसे पहले जिलाधिकारी के हाथों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की हुई पूजा। मंदिर को 11 कुंटल फूलों से सजाया गया। सुबह तड़के 3 बजे मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। मुख्य पुजारी बागेश लिंग ने बाबा की समाधि पूजा के साथ अन्य औपचारिकता पूरी की। इसके बाद 5 बजे बाबा के कपाट खोल दिए गए। मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी के संगम पर स्थित केदारनाथ में इस बार कपाटोद्घाटन समारोह सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर रोक लगी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण यात्रा पर रोक लगी है। मंदिर को बहुत ही दिव्य भव्य तरीके से सजाया गया, यहाँ पर फूलों से सजाया गया। सुबह तड़के 3 बजे विशेष पूजा अर्चना के साथ कपाट खोले गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ धाम की, ये तस्वीरें जहां पर बाबा के कपाट खोल दिए गए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं के आने पर रोक लगी हुई है। नमः शिवाय, जय श्री केदारनाथ। आज भगवान केदारनाथ जी के कपाट बड़े सादगी से और कोरोना महामारी को देखते हुए आम श्रद्धालु के लिए, आम भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। और पहली पूजा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पूजा यहाँ पे संपन्न हुई और भगवान के कपाट बड़े सादगी से और परंपरा अनुसार और वेद मंत्रों द्वारा, रावल जी द्वारा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित हकुकदारी द्वारा यहाँ के कपाट खोले गए। और अब बड़ी खबर आपको लक्सर से बता देते हैं, जहां पर हरिद्वार जिले में प्रशासनिक अमले पर बड़ा फेरबदल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरिद्वार जिले में प्रशासनिक अमले पर बड़ा फेरबदल। लक्सर से खबर, एसएसआई नितेश शर्मा को मंगलौर की सौंपी गई है बड़ी जिम्मेदारी। उप निरीक्षक नरेश गंगवार को भेजा गया है रुड़की। उप निरीक्षक अंकुर शर्मा को भेजा गया है लक्सर और उप निरीक्षक मनोज सिरोला को एसएसआई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप निरीक्षक मनोज सिरोला को एसएसआई की जिम्मेदारी सौंपी गई और उप निरीक्षक लोकपाल परमार को चौकी नारसन भेजा गया। उप निरीक्षक लक्ष्मण कुंवर को गंगनहर भेजा गया है। उप निरीक्षक प्रवीण बिष्ट को बुग्गावाला भेजा गया। उप निरीक्षक सुधाकर नौडियाल को बहादुराबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उप निरीक्षक जगमोहन रमोला को हरिद्वार भेजा गया। उप निरीक्षक धर्मेंद्र राठी को थाना अध्यक्ष कलियर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हरिद्वार जिले में प्रशासनिक अमले पर बड़ा फेरबदल किया गया है। लक्सर हरिद्वार जिले में प्रशासनिक अमले पर बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसआई नितेश शर्मा को मंगलौर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उप निरीक्षक नरेश गंगवार को रुड़की भेजा गया। हरिद्वार जिले में प्रशासनिक अमले पर बड़ा फेरबदल। और अब बात करेंगे 14 दिन में 13 महीनों जितनी मौत। चमोली से खबर, जहां पर 24 घंटे में सामने आए 211 नए मामले। बड़ी खबर चमोली से, संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। संक्रमितों का इलाज शुरू किया गया है। जिले में अब तक 8,559 लोग संक्रमित हुए हैं कोरोना से। बड़ी खबर चमोली से, 24 घंटे में सामने आए 211 नए मामले। संक्रमितों का इलाज हुआ शुरू। जिले में अब तक 8,559 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 5,918 लोगों ने जीती है कोरोना से जंग। संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। शारीरिक दूरी और मास्क को लेकर जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें जा रही हैं गांव-गांव। टीमों ने शनिवार को विभिन्न गांवों के लिए 1,707 सैंपल। संक्रमितों की संख्या चमोली में तेजी से बढ़ रही है।
और जिस तरीके से और अब देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के 9 जिले खतरनाक हो गए। मई के 14 दिनों में पिछले 1 साल से ज्यादा कोविड मौतें हुई हैं। बता दें कि 15 मार्च 2020 को पहला केस सामने आया था। असल आंकड़ों से कुछ और हैं सरकारी आंकड़े। कोरोना से कुल 312 मौतों का सरकारी आंकड़ा सामने आया है और असल आंकड़े में 1 मई से लेकर 14 मई के बीच कुल मौतों की संख्या 331 है। 141 में से 51 लोग जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ रही हैं। पौड़ी जिले के कुरख्याल गांव में पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। उत्तराखंड के 9 जिले सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। मई के 14 दिनों में पिछले 1 साल से ज्यादा कोविड से मौतें हुई हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड की स्थिति काफी खराब है। हालांकि हर संभव मदद का आश्वासन तीरथ सिंह रावत ने जरूर दिया, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी तेजी से मौतें कैसे हो रही। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हरिद्वार से हमारे संवाददाता करण खुराना जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आऊंगी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के 9 जिले खतरनाक हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। 14 दिनों में जो मौतों का आंकड़ा है वो 1 साल में हुई मौतों से भी ज्यादा आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और प्रदेश में जो अब तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यानी कि प्रदेश में 21 दिनों में जो है 55% जो है वो मौतें हो चुकी हैं। यानी कि सिर्फ मात्र 3 हफ्तों में जो आंकड़ा है वो बेहद ही चौंकाने वाला है, जो अभी तक पिछले साल यानी कि 2020 में भी ये आंकड़ा नहीं हुआ था। लेकिन सिर्फ ये सारे जो आंकड़े हैं वो सिर्फ 3 सप्ताह में पार हो चुके हैं, चाहे वो संक्रमण बढ़ने का मामला हो, चाहे वो मौत से संबंधित आंकड़ा हो। तो अब इस बार जो आंकड़े हैं, मैं एक बार निगाह जो है आंकड़ों पे भी मार देता हूँ, अपने दर्शकों को ये बता देता हूँ। बीते सप्ताह में जो कोरोना के मरीज आए हैं और कोरोना से जो जिन लोगों की मौत हुई है, वो आंकड़े जो आप हैं वो बेहद ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक ऐसे आंकड़े 3 सप्ताह में कहीं नहीं देखने को मिले। जो इस बार जो है उत्तराखंड प्रदेश के अंदर इस तरीके के चौंकाने वाले आंकड़े देखने को मिले। 25 अप्रैल से लेकर 1 मई तक जो है 629 लोगों की मौत जो है वो प्रदेश में हो चुकी है और लगभग 38,000 से के लगभग जो है कोरोना संक्रमित जो है वो प्रदेश में पाए गए हैं। दूसरी बात, 2 मई से 8 मई तक जो दूसरा सप्ताह जो शुरू हुआ है, उसमें जो है 2 मई से 8 मई तक जो है 817 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ में जो आंकड़ा है संक्रमितों का वो लगभग 52,000 से ऊपर जा रहा है। तीसरे हफ्ते की बात करें यशी, तो वो है 9 मई से लेकर 15 मई तक का वो आंकड़ा है, जो 1075 लोगों की मौत जो है अभी लास्ट जो सप्ताह गया है, तो उस सप्ताह में 1075 लोगों की जो है मौत हो चुकी है और लगभग 4,500 से ज्यादा जो है संक्रमित 44,800 समथिंग जो है 44,000 के समथिंग जो है कोरोना संक्रमित जो है वो पाए गए हैं। अब टोटल अगर इन चीजों का आकलन किया जाए 3 सप्ताह का, जो मरने वालों का ग्राफ है और जो संक्रमितों का ग्राफ है, मरने वालों का जो ग्राफ आ रहा है, मौत का जो आंकड़ा आ रहा है, वो 2,521 का आंकड़ा जो है लगभग वो आंकड़ा जो है 1 सप्ताह में मौत का आ रहा है, सिर्फ 3 सप्ताह में, सॉरी। और उसके बाद जो है संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1,35,000 के पार जा रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 3 सप्ताह में सारे रिकॉर्ड जो है चिंताजनक जो का विषय जो है, वो सारे रिकॉर्ड जो है इस बार से मात्र 3 सप्ताह में सब टूट चुके हैं प्रदेश के अंदर। और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की क्या व्यवस्था प्रदेश के लिए रही है, सरकार
किस प्लेटफॉर्म को ले जाने की बात कर रही है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम कोरोना को हरा देंगे, और सरकार की क्या रणनीति है आगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि और भी बीमारियां जो है वो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां जो है वो प्रदेश में दस्तक दे चुकी हैं। तो ये एक चिंता का सवाल है कि हम कोरोना की फाइट ही नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि 3 सप्ताह में इतने लोग अगर मर रहे हैं, मौत हमारे प्रदेश में हो रही है, और संक्रमितों का जो मामला है वो जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो ये बेहद ही चिंताजनक है, और इसके लिए सरकार को ठोस नीति, ठोस रणनीति जो है वो बनानी पड़ेगी, वरना इसका जो ये मौत का जो तीसरा सप्ताह खत्म हुआ है, अब ये चौथा सप्ताह शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं अगर ये रणनीति सेट नहीं हो पाएगी तो चौथा सप्ताह भी जो है वो खतरनाक होगा इस प्रदेश के लिए। मौत के आंकड़ों से लेकर की बात करें या संक्रमितों की बात करें, अब मुख्यमंत्री इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि जो आंकड़ा आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। और अब कल 18 तारीख को जो है नई गाइडलाइन जो है वो प्रदेश के लिए जारी की जाएगी, कोरोना कर्फ्यू के लेकर के बात की जाएगी, या किस तरीके से आगे सरकार रणनीति बनाती है। अगर नहीं बनाएगी तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े और भी ज्यादा बेहद चौंकाने वाले होंगे। यशी बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश जी ये चिंता का विषय बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं जो चिंता अब जताई जा रही है, या अब उनको आंकड़े देख के समझ में आ रहा है कि अब आगे कुछ रणनीति बनानी है। ये रणनीति पहले बनाने की जरूरत थी जब हरिद्वार कुंभ में मरीज लगातार बढ़ने शुरू हो गए थे, क्योंकि स्थिति भयावह होने वाली थी। इस बात का अंदाजा सभी को था, जिस तरीके से मरीजों की जो संख्या लगातार बढ़ रही थी। और ये कहीं ना कहीं पता लगाने वाली बात है राजेश जी कि आखिर पिछले साल इतनी मौतें नहीं हुई तो इस साल इतनी तेजी से ये आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। चमोली से हमारे साथ संवाददाता अनिल राणा जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चमोली में जिस तरीके से आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, संक्रमितों का भी और मौतों का भी, आखिर क्या बड़ी वजह मान रहे हैं आप? कहाँ चूक हो रही है जो आंकड़ा जो है वो कम नहीं हो पा रहा है, लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है उसके बावजूद भी? यसी आपको बता दें कि लगातार चमोली जिले में जो ये कोरोना संक्रमितों का मामला है ये बढ़ रहा है। अभी तक 8,559 लोग यहाँ पे संक्रमित हुए हैं, जिसमें से अभी भी 2,430 एक्टिव केस है। और जो हैरानी करने वाली बात यह है कि गांवों में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास कुछ देर पहले यहाँ पे सूचना मिली है कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे लगातार बुखार, वायरल फीवर चल रहा है, और जो कि शायद हो सकता है कि उनमें कोरोना के लक्षणों जांच टीमें भी जारी है। और जो हमारी जो अधीक्षक है इसकी कोरोना की डॉक्टर उमा रावत, उनसे बात हुई है तो उनका कहना है कि करीबन अभी तक टोटल करीबन 35 के करीबन यहाँ पे लोगों की मौत हुई है कोरोना से। पिछले वर्ष इनका आंकड़ा करीबन 15 था और इस वर्ष बढ़ करके 20 हो गया। जबकि अभी एक माह इस कोरोना काल को यहाँ पे नया जो कोरोना चला है दूसरा काल उसको हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ पे प्रशासन की टीम भी अलर्ट हुई है। जो गांव में है, गांव में ज्यादातर चिंता का विषय बना है, क्योंकि एक तो सड़क से दूर है यहाँ गांव जो है, साथ ही जो प्रशासन की टीम है वो कम है। सही मात्रा में यहाँ पे जो टीमें हैं वो नहीं बन पाई है। गांव में लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ लोग दिखाने से भी डर रहे हैं। अभी भी उनको जागरूकता की जरूरत है। साथ ही जो प्रशासन है, प्रशासन यहाँ पे लगातार बना हुआ है, अपनी टीमें भेज रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लोग गांव में मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये भी एक मेन कारण हो सकता है। और जो बाहर से जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, वैवाहिक कार्यक्रम हो रहे हैं, ये भी कोरोना को यहाँ पे पहाड़ों में बढ़ाने का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ऐसी जी बिल्कुल, जिस तरीके से अनिल आप कह रहे जागरूकता का अभाव है, आखिर क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा है आपके लोगों को? हम समझ सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीणों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अगर हमने कोशिश की होती शुरुआती दौर में तो शायद आज बहुत हद तक जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सुरक्षित होते, क्योंकि जागरूकता का अभाव, वैक्सीनेशन को लेकर तैयार नहीं है लोग, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो लोगों के मन में, उनको लगता है कि अगर हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी। इस तरीके की भी खबरें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनका ऐसा सोचना है। तो कहीं ना कहीं आखिर क्यों नहीं जागरूक किया जा रहा है? किसकी जिम्मेदारी है ये? कौन करेगा ये? जैसी लगातार यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का काम है वो 18 से जो 44 साल के उम्र के उनमें 6,818 लोगों को अब तक वैक्सीनेट किया गया है। और जो गांव में मेन शिकायत ये आ रही है कि लोग मास्क का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि जो ग्रामीण अंचल है वहाँ पे
आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में जो प्रशासनिक अमला है उस नगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर काम करता है, गांव-गांव दूरस्थ है। पिछली बार ये गांव में ये आंकड़े न गणने के बराबर थे। जो बाहर से जो लोग आ रहे थे अन्य राज्यों से, दिल्ली से या अन्य राज्यों से आ रहे थे, वो कोरोना से संक्रमित निकल रहे थे। लेकिन जो ग्रामीण लोग हैं उनकी इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत है, तो वो इसको लेकर के ज्यादा गंभीर नहीं थे, क्योंकि बुखार आ रहा था, लोग ठीक हो जा रहे थे कुछ दिनों में। लेकिन इस बार लगातार गांव में वायरल बुखार जो चल रहा है, अभी हम एक गांव में गए थे, तो वहां पे हमने करीबन 49 लोगों के यहाँ पे जांच कही, तो उसमें से 13 लोग यहाँ पे पॉजिटिव निकल गए उसमें से। तो हम भी गांव के दौरे पे जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो पुलिस प्रशासन की टीम है, उसके साथ भी लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गांव में किस तरह से यहाँ पे लोगों को प्रशासन के द्वारा मदद की जा रही है। लगातार जो गाँव में राशन की व्यवस्था है वो भी जिलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। साथ ही जो अन्य दिक्कतें हैं उनका भी सामने यहाँ को ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं उनमें जागरूकता का अभाव है, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और जो क्वारंटाइन नियम है उसका भी पालन सही तरीके से नहीं कर रहे। तो जागरूक करना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को, प्रधानों को, या जो यहाँ के आशा कार्यकर्ती है, जो एनएम कार्यकर्ती है, जो अन्य विभागीय कर्मचारी है, उनके माध्यम से जागरूक करना पड़ेगा। नहीं तो ये बिल्कुल बड़ी महामारी का रूप यहाँ पे पहाड़ों में देखने को मिलेगा। जी ऐसी बिल्कुल अनिल, कहीं ना कहीं जागरूकता का जो अभाव है उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी है और सिस्टम की भी जिम्मेदारी है। करण हमारे साथ भी बने हुए हैं। करण, आपसे भी जानकारी लेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में 14 दिन में 13 महीनों जितनी मौतें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है। और आंकड़े को देखने के बाद तीरथ सिंह रावत जो है वो भी चिंता में आ गए और कहीं ना कहीं आगे रणनीति बनाने की वो बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो मौतें बढ़ रही हैं उससे कहीं ना कहीं समस्या जो है वो बहुत ज्यादा पैदा होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 14 दिन में 13 महीनों जितनी मौत, हम बात करें लगातार मौतों के आंकड़े जिस तरीके से उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कह रहे हैं कि आगे रणनीति बनाई जाएगी ताकि इन आंकड़ों को कम किया जा सके। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, आखिर वहां पर जागरूकता का अभाव है, तो उसे दूर क्यों नहीं किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। वहां के लोग मास्क लगाने को लेकर आखिर जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहां के लोग सैनिटाइजर को लेकर जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वहां के लोग 2 गज दूरी को लेकर जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी चमोली में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से देहरादून में केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हरिद्वार में केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये एक चिंता का विषय है कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसके बावजूद आंकड़े बढ़ रहे हैं। और उससे ज्यादा चिंता का विषय मौतों का आंकड़ा जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर ये आंकड़े इतनी तेजी से मौतों के क्यों बढ़ रहे हैं। करण जुड़े हुए हमारे साथ हरिद्वार से। करण, हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार की क्या स्थिति? करण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। करण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़े हुए। राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आंकड़े मौतों के जो तेजी से बढ़ रहे हैं, और जैसे कि अभी अनिल राणा जी इस बात को कह रहे थे कि जागरूकता का बहुत अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरी बात यह कि लॉकडाउन लगा हुआ है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आगे लॉकडाउन बढ़ाने की बात भी कह रहे हैं, उस पर चिंता चल रही है कि आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और उससे ज्यादा खतरनाक जो मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो मौतें हो रही हैं 14 दिन में 13 महीनों जितनी मौतें अगर हो रही हैं, तो वाकई ये एक बहुत गंभीर विषय है। लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरा सवाल यह है कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है और लगातार स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं, कमी कहाँ आ रही है, चूक कहाँ हो रही है, जो आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? बिल्कुल यही, क्योंकि सवाल भी वाजिब है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आंकड़े आखिरकार संक्रमण के क्यों बढ़ रहे हैं।
प्रदेश की बात करें या देश की बात करें या पहाड़ी जिलों की बात करें, जो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि पहाड़ पे जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं कि भाई मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो गाइडलाइन है केंद्र सरकार की सैनिटाइजर से लेकर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर इसका पालन नहीं होगा तो ये संक्रमण तो स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली जो बात है, जो अब तक 3 सप्ताह के अंदर जो एक्सपर्ट ने जांचा है, उन्होंने यही जांचा है कि जो संक्रमित का जो मामला है वो इसलिए प्रदेशों में और देश भर में इसलिए भी बढ़ा है कि लोगों को जो सिम्टम्स हल्के मलके पाए गए तो लोगों ने उसको टेस्ट के लिए ज़्यादा प्राथमिकता दी कि पहले टेस्ट हो जाए, उसके बाद पता चल जाए कि हमको कोरोना पॉजिटिव है हम या नहीं है। और उससे पहले क्योंकि रिपोर्ट इतनी डिले आ रही है कि अगर आप आज तक की बात अभी तक की बात करें तो आज अगर आप कोई भी RT-PCR का टेस्ट कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट भी जो है 3 से 4 दिन लगभग कम से कम जो है वो आपकी रिपोर्ट आने में लग जाएगा, सप्ताह भी लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हालांकि जिस तरीके से जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं तो 3 से 4 दिन लगभग इस समय लग रहे हैं। लेकिन इससे पहले 15 दिन हफ्ता जो है वो लगा है। 3 सप्ताह का जो आंकड़ा हम लोगों ने मौत का बताया और तमाम चीज़ों को बताया, तो उसमें एक लापरवाही ये साफ तौर पे देखने को मिली है कि लोगों को सिम्टम्स पाए गए, लेकिन लोगों ने जो इंतजार किया वो सिर्फ इसलिए किया कि जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक हम आगे क्या प्रक्रिया करनी है, दवाई खानी है या क्या पता हम लोगों को कोरोना हुआ ही नहीं है, हम जबरदस्ती दवाई खा लें। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो संक्रमण की प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। और उसके बाद जब सप्ताह बाद 15 दिन बाद जब वो रिपोर्ट आ रही है पॉजिटिव की पेशेंट की, तो उसको तब मालूम हो रहा है कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन वो 15 दिन तक लापरवाही बरत रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, उसको मालूम है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो एडमिट कर देगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों से जो है संक्रमण का मामला भी बढ़ा है प्रदेश के अंदर, और जो मौत का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पे इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि लापरवाही जो है वो कहीं ना कहीं देखी गई है। इसीलिए जो एक्सपर्ट है वो उनका यही मानना है कि जैसे ही कोई भी सिम्टम्स आपको अगर महसूस होता है तो आप लापरवाही ना बरतें, तुरंत जो है दवा जो है वो डॉक्टर से सजेस्ट करके दवा जरूर ले, भले ही RT-PCR का टेस्ट हो या कोई भी अन्य टेस्ट हो, उसकी रिपोर्ट सप्ताह बाद आए या 10 दिन बाद आए, लेकिन आप फिलहाल उस प्रिकॉशन को बरतें ताकि जो आगे संक्रमण है वो आपको अपनी चपेट में पूरी तरीके से ना ले पाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजेश जी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये समझना होगा हमें, अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट्स अगर लेट आ रही हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो बात का विषय है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता यही है कि हम खुद को पॉजिटिव मान के अपना इलाज करना शुरू कर दें और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन बखूबी करें ताकि हम और लोगों को संक्रमित ना कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये जो हमें समझनी भी चाहिए कि ये कितना ज्यादा जरूरी हो गया इस वक्त, जैसे ऐसे में जब मरीज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी हरिद्वार की स्थिति के बारे में। हरिद्वार में किस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा हरिद्वार में किस तरीके से बढ़ रहा है? करण, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। करण की आवाज हम तक नहीं आ पा रही थी। हम लगातार बात कर रहे थे किस तरीके से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अनिल राणा जी जुड़े हुए थे, राजेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए आप दोनों का, और करण तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार बात कर रहे हैं जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, 14 दिन में 13 महीनों जितनी मौतें हो रही हैं। चिंता का विषय जरूर है, हालांकि रणनीति बनाने की बात मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा कही जा रही है, जांच बढ़ा दी गई है, लेकिन फिर भी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो कमी देखने को मिल रही है वो ये कि जनता जागरूक नहीं हो पा रही है। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज दूरी, ये प्रोटोकॉल जो है उनका पालन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। लगातार यही वजह है जो आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की स्थिति जो है वो लगातार खराब हो रही। और सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। तो अभी जो लोग कोरोना वायरस को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहे, वो ब्लैक फंगस को कैसे समझेंगे या सरकार कैसे समझा पाएगी, ये चिंता का विषय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है, टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है।
18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। मैंने कोविन एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन कराया और आज मेरा अपॉइंटमेंट मिल गया। पीजीआई में सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और बहुत ही लाइट तरीके से कंडक्ट किया गया। 18+ के लिए ये जो इनिशिएटिव